रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है? मिस्र देश के प्राचीन नाम, मिस्र देश का जो प्राचीन नाम है उसका नाम था केमी। केमी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री की क्या परिभाषा है। तो किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है, इसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। मैटर, मैटर वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ भार होता है। किसी द्रव्य की संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, संगठन, क्रम, गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बनाने की विधि, कैसे उसको बनाया जाता है, उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा ऊर्जा, ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी आदि का उस द्रव्य पर का प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब किसी द्रव्य, किसी मैटर की जो संरचना है, उसका संगठन है, उसका गुणधर्म, उसके प्रॉपर्टीज कैसे हैं, उसको बनाने की विधि क्या है, उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, उनमें विभिन्न एनर्जी जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इसका सबका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब का अध्ययन विज्ञान के जिस ब्रांच, जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान, इसका जो जन्मदाता है वो हम लेवासिये को कहते हैं। रसायन विज्ञान, इसके जो जन्मदाता है वो लेवासिये को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवासिये को कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहला देखते हैं इसमें हम रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, लेकिन हम कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रांचेस, इसका अर्थ होता है शाखाएं, ऑफ की केमिस्ट्री, विज्ञान की, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो पहली शाखा जो है कार्बनिक रसायन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। पहला है रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों जैसे कि हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन आदि की संरचना, गुणधर्मों, बनाने की विधियों व उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। तो समझिए इसमें क्या है कि कार्बनिक रसायन जो होता है, इसमें रसायन विज्ञान की इस शाखा में, मतलब ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक, जैसे हो गया हाइड्रोकार्बन, हो गया प्रोटीन, हो गया, इसकी संरचना कैसी है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या क्या उपयोगिता है, इस सब का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगली शाखा के बारे में। अगली शाखा इसकी है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। नाम से स्पष्ट है कि इसमें आ लगा हुआ है, मतलब इसमें कार्बन रहित, कार्बन के बिना, मतलब अकार्बनिक रसायन जो होता है, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति एवं उनमें बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत हम कार्बन रहित, मतलब अकार्बनिक तत्व जिसमें कार्बन ना हो, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो अगला हम देखेंगे। तो चलिए अगली शाखा के बारे में अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है भौतिक रसायन, इसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, पहले इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों, इसमें क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ नियम होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष परिस्थितियों, कभी तापमान का प्रभाव होता है, कभी दाब का, इसी प्रकार अन्य का भी प्रभाव होता है। विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या नियम है, वह विशेष परिस्थितियों का अध्ययन
और क्या क्या विशेष परिस्थितियां हो सकती है और उस पर कैसा प्रभाव डालती हैं, रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है।